उसके बाद आता है सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट जो है तीसरी बार हमारे पास आ रहा है। पहली बार हमारे पास ये प्रबंध की विशेषताओं में आया था, दूसरी बार प्रबंध के सामाजिक उद्देश्यों में भी यही पॉइंट आया था, और तीसरी बार प्रबंध के महत्व में भी यही पॉइंट है। आई होप कि आप सभी को सामाजिक उत्तरदायित्व समझ में आ गया होगा कि प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब होता है। देखिए, कोई भी जो संस्था है समाज से अलग रहकर ना तो कार्य कर सकती है, ना ही जीवित रह सकती है। तो इसीलिए प्रत्येक उपक्रम को, प्रत्येक इंटरप्राइजेज़ को समाज का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, एक अभिन्न अंग माना जाता है। अब जब उपक्रम यानी कि जो हमारा इंटरप्राइजेज़ है, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर समाज का इतना अधिक एहसान है, तो उपक्रम को भी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या जाते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत कंपनी की दशा में अंशधारी की पूंजी की सुरक्षा और उसे पर्याप्त लाभ देना, कर्मचारियों को उचित वेतन और कार्यदशाएं देना, उपभोक्ताओं को सही समय पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, समाज के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। तो इस तरह से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो एक उपक्रम ये सभी कार्य कैसे करता है? कुशल प्रबंधक के माध्यम से ही सभी कार्य कर सकता है, सभी को एक साथ संतुष्ट कर सकता है। तो इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में भी हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद है आय में वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना। तो किसी भी संगठन में लाभों में वृद्धि करने का मूल मंत्र क्या है? सेल्स को इंक्रीज़ करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, लाभ हमारे कब बढ़ेंगे? जब हमारी सेल्स बढ़ेंगी, और सेल्स भी बढ़ेंगी और साथ साथ हमारी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो विक्रय में वृद्धि बहुत कुछ सीमा तक संगठन के नियंत्रण से बाहर कही जाती है, बाहर होती है, क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स को बढ़ाना हमारे कस्टमर्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन लागतों में कमी करना पूरी तरह से संगठन का आंतरिक मामला है। लागतों में तो कमी हम कर सकते हैं। इन्हें कैसे किया जा सकता है? अच्छी क्वालिटी वाला कच्चा माल, आधुनिक मशीनें, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी की सहायता से लागतों में कमी की जा सकती है। प्रबंध द्वारा ही लागतों में कमी करके संस्था की आय को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं? लागतों में कमी करके, और भविष्य में अधिक विकास की उम्मीद की जा सकती है। तो इस तरह से हम समरी के रूप में क्या कह सकते हैं? प्रबंध व्यवसाय की क्या है? जान है। और यह कहना गलत नहीं होगा, कुशल प्रबंध के अभाव में व्यवसाय क्या है? रेत पर बने मकान के समान है, जो किसी भी समय गिर सकता है। तो इन बातों से ही हमें मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है। ओके, कल इसका आपका टेस्ट होगा मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का। इसके बाद हमारे इस लेसन के पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप उन्हीं सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपने लर्न भी करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कल गूगल मीट पे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका परसों इस कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा, वो देख लेंगे। और रिटन टेस्ट होगा, कल ओरल होगा, परसों इस पूरे चैप्टर का रिटन टेस्ट होगा। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करें, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो वीडियो के माध्यम से ही इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।